बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पेशेंट रिव्यू वीडियो है। इसमें मेरे साथ जो मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है, अवैस नाम है। ये हॉलैंड से आए हुए, बेसिकली ये पंजाब में सियालकोट के है। तो ये कल मुझे कह रहा था, ये 2 दिन पहले पेशावर आया हुआ है। पेशावर के बारे में भी ये थोड़ा बाद में बताएगा। कहते सारे एक हफ़्ता हो गया आपने वीडियो अपलोड नहीं किए, कल मैं आपके साथ बैठ के वीडियो बनाता हूँ। फिर मैंने कहा चलो इसका जवाब आपको रात को मिल जाएगा। फिर जब इसने मेरी हालत देखी, कहते हैं कि सर आप फिर टाइम कब निकालते हो वीडियो बनाने के लिए। तो ये अक्सर सैटरडे वाले दिन मैं ओपीडी नहीं करता हूँ, तो उस दिन वीडियो का टाइम मिल जाता है। और कोई टॉपिक को या कोई पेशेंट रिव्यू वो तो बना लेते हैं। दूसरी बात ये कि अवैस और उसके साथ 2 छोटे भाई आए थे पेशावर, यानी एक एक दिन पहले आए हुए थे मेरे पास। उस दिन मुलाकात हुई, फिर उसको मैंने ट्रांसप्लांट की जो डेट थी इसकी उस पर आ गया खुद। यानी तो पेशावर में इसने तकरीबन 2 रात गुजारे। तो अवैस का जो पेशावर में एक्सपीरियंस है, जो हमारे क्लिनिक के साथ एक्सपीरियंस है, और ये हॉलैंड से क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे तुर्की भी तो करीब थी, उधर भी जा सकता था। और वहाँ पे इसने जो विज़िट किया था, वहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा था, उसके बारे में थोड़ा अवैस खुद बता देगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को। मेरा नाम मोहम्मद अवैस जावेद है। मैं एम्स्टर्डम नेदरलैंड से हूँ और ओरिजिनली मैं सियालकोट पंजाब पाकिस्तान से हूँ। मैं ट्रांसप्लांट के लिए स्पेशली इधर क्यों आया, मैंने एम्स्टर्डम में भी रिसर्च की थी, मैंने तुर्की के लिए भी रिसर्च की थी। लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ प्राइसेस को और क्वालिटी ऑफ वर्क को और ऑनेस्टी को, ईमानदारी को, तो मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर हबीब साहब दे आर द बेस्ट। मेरा जो मेन रीज़न था इधर आने का वो डॉक्टर साहब की ईमानदारी और खुदा खौफी थी और इनका क्वालिटी ऑफ वर्क था। तो वैसे मैं क्वेश्चन करूँगा, ये जवाब देगा, फिर इसके लिए आसान हो जाएगा। तो आप पेशावर कैसे आ गए ये थोड़ा बता दे व्यूवर्स को। कि पेशावर जो आते, फॉर एग्जांपल अक्सर मरीज अड्डे पे उतर जाते, फिर इसको क्या करना चाहिए। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जब पहुँच जाओ पेशावर, किसी भी टाइम हमारा क्लिनिक लेट तक खुला होता है, तो आप लोग इधर ही आ जाए। हम आपके साथ रूम लेने में या गाइडेंस हम देंगे आपको। और एड्रेस अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल है। अड्डे से आप टैक्सी करेंगे तो तकरीबन 300 350 का रास्ता है, और सीधा यहाँ पहुँचना है। फिर बाकी हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना, रूम कैसे लेना है, खाने का टाइम हो, खाना खा लेते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा ये अवैस से पूछते हैं कि इसको तकलीफ़ हुई या नहीं हुई आने में। जी, मुझे बिल्कुल किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैं डाइवो अड्डे पे उतरा था, उधर से मैंने ऑटो रिक्शा लिया, इधर आया, उसने डायरेक्ट भाई ने उतारा। और इधर पठान भाई हमारे इतने अच्छे हैं, वो बोल रहा था यार कि नहीं आप मुझे पैसे नहीं दो, कोई मसला नहीं। लेकिन बहुत दिली खुशी हुई है। और फिर इधर आए हैं क्लिनिक में, सब कुछ बहुत अच्छा माहौल, टीम सब बहुत अच्छी है। जो ओपी में काम करते हैं, जो रिसेप्शन पे हैं डॉक्टर साहब, सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ रिहाइश का। इधर ऊपर ही एक होटल है, आप उधर भी रूम ले सकते हैं और स्टाफ भी आपको हर किस्म की हेल्प और मालूमात देगा। अच्छा, नेक्स्ट बात ये, जब ये भी आया था तो इसके जहन में था कि पूरा काम डॉक्टर अभी खुद करेगा, और यही एक्सपेक्ट कर रहा था, और मेरे अक्सर मरीज़ यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये आप लोगों को बता देगा कि ये ट्रांसप्लांट जो एक बंदे का काम नहीं है, टीम वर्क होता है। इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा मेरा होता है जो ब्लेड का काम होता है, मैं हर मरीज़ का खुद करता हूँ। और इसका जो मेथड है वो भी थोड़ा चेंज था। आई से फ्यू इसने कराया, तो उसके ब्लेड के बारे में भी थोड़ा बता देगा। हालांकि मैं आइस और सिंपल दोनों कर लो, आप लोगों को डिफरेंस का पता नहीं चलते। तो एक कन्फ्यूजन है, इसने पहले किसी और से भी पूछा था, ये भी थोड़ा क्लियर कर देगा। तो अभी आप ओवेस से पूछते हैं कि ये हमारे ओटी में कैसे इसका काम हुआ, वाकई ये सेटिस्फाइड है या नहीं है, या इससे मुझे ज़्यादा करना चाहिए था या कम करना चाहिए था। जी, सबसे पहले तो वो जो डॉक्टर साहब का टोटली करने का काम है, तो देखें ये एक टीम वर्क है, ठीक है। इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहले आपका एनेस्थीसिया है, और फिर बाल निकालने हैं जिसे आप एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद आपका इंसिजन है, जो ट्रांसप्लांट के लिए होल बनाए जाते हैं, सुराख किए जाते हैं, और फिर उसके बाद उनमें बाल लगाए जाते हैं। तो ये एक टीम वर्क है, डॉक्टर साहब की टीम है। तो डॉक्टर साहब जो इंसिजन है, जो सर पे बाल लगाने के लिए सुराख बनाए जाते हैं, वो खुद करते हैं। और उसमें भी 2 तरीके हैं। एक आप कर सकते हैं नॉर्मल FUE, और आप
जो एडवांस्ड वर्जन है वो है सेफायर FUE, मैंने वही करवाया है। उससे डिफरेंस यही है कि जो सेफायर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप डेंसिटी के लिए जाएंगे तो आपका एरिया कम कवर होगा। और दूसरी बात, अगर आप नॉर्मल पे जाएंगे तो उसका रिकवरी प्रोसेस जो है वो चंद दिन कम होगा एज़ कम्पेयर टू सेफायर। रिकवरी पीरियड के बारे में इसने कहा कि उसका कुछ दिन कम होगा, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा इसको पता नहीं है। वो सिफायर का कह रहा है कि उसमें रिकवरी टाइम क्विक होता है, यानी जल्दी कवर हो जाता है। AMFE मेथड में 1-2 दिन ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उसका पंच साइज़ भी बड़ा होता है और ब्लेड साइज़ भी बड़ा होता है। बाकी रिज़ल्ट भी सफ़ायर का जो होता है वो सुपर डेंस होते हैं, तो दायरे रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके डोनर में ग्राफ्ट तो उतने ही है, फॉर 4000 निकलने तो 4000 ही निकलेंगे। तो उसी 4000 ग्राफ्ट को AMFE मेथड से लगाएंगे तो इतना एरिया कवर होगा। अगर आप उसको सफ़ायर से करेंगे तो इसे छोटे से एरिया में ज़्यादा डेंस लग जाते हैं। तो ये पॉइंट इसने बता दिया कि सफ़ायर में फिर एरिया कम कवर हो जाता है। तो इसका मैं भी दिखा दूंगा आखिर में कि इसका सर की डेंसिटी और कितना कवर हो गया है। इसके बाद पेशावर में इसको एक्सपीरियंस कैसा रहा, वैसे ये पूछते, क्योंकि पंजाब से दूर से लोग आते हैं तो उसके एक सहन में होती है पेशावर जा रहे हैं भाई। लोग भी कहते हैं पेशावर क्यों जा रहे हो, लाहौर इस्लामाबाद चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के, हालैंड छोड़ के, तुर्की छोड़ के पेशावर क्यों आया और पेशावर में इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। जी, मैं जिससे भी बात की है, मैंने सियालकोट में अपने रिलेटिव से, सियालकोट में अगर मैंने बात की है या हॉलैंड में अपने दोस्तों से बात किया, तो वो मुझे सब यही बोलते थे कि आप बेवकूफ़ हो, इतनी दूर जा रहे हो। पेशावर में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। हर एक बंदे का अपना माइंडसेट होता है, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट की हुई थी और मैं अभी भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहब से, उनकी टीम से बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में है। डॉक्टर साहब ने, उनकी टीम ने बेस्ट किया है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, अब जो होगा वो अल्लाह पाक करेंगे। पेशावर के एक्सपीरियंस के बारे में ये बोलूँगा, ज़िंदा दिल हम लाहौर को कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पठान भाई जो हैं वो हमारे बहुत ज़िंदा दिल हैं। वो आपको दिलो जान से अपना सब कुछ देंगे, ठीक है। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा छोटा भाई वो 19 साल का है, वो फ़र्स्ट टाइम आया और वो हैरान हो रहा था देख के, कहता यार पठान भाई इतने अच्छे हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आप ज़रूर आएँ। सिक्योरिटी वाइज मैं बोलूँगा, मुझे बिल्कुल कोई फ़ील नहीं हुआ। मैं ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं अपने शहर सियालकोट में घूम रहा हूँ। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप घूमें फिरें, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। आपको प्रॉपरली गाइड, हेल्प और प्यार मिलेगा। अच्छा, आखिर में इसे पूछूंगा, ये तुर्की के डॉक्टरों के पास जब गया था उन्होंने क्या कहा था, ये थोड़ा आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि लोगों के जहन में है कि तुर्की में पता नहीं कैसा होगा, तो उसके बारे में थोड़ा पूछते हैं इससे। जी, मेरे जानने वाले हैं, मेरे मैनेजर हैं, उनके भांजे ने, तुर्की से एक टीम आई हुई थी नेदरलैंड्स में, उसने उधर से करवाया था। लेकिन जब मैंने उसकी फ़ोटोज़ देखी तो मैं मुतमईन नहीं था। फिर मैं पर्सनली उधर गया था, उनसे कंसल्टेशन की थी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था ठीक है, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक वो ठीक थे, लेकिन मैं पर्सनली मुतमईन नहीं था। और फिर मैंने उनको बताया कि मेरा प्रोग्राम है कि मैं पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट कराऊं। तो उनका यही कहना था कि अगर पाकिस्तान में आप जाके करवा सकते हो किसी अच्छे डॉक्टर से, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं एंड दे आर आल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं इस हवाले से बोलूँगा, डॉक्टर साहब वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, सो यू शुड कम। चलो बकर कैमरा थोड़ा करीब लाए, मैं आप लोगों को इसका सर भी दिखा देता हूँ। इसको रिक्वायरमेंट जो थी वो यहाँ तक थी। AMFE मेथड से अगर मैं बनाता तो ये फुल यहाँ तक कवर हो जाता, लेकिन अगर आप लोग डेंसिटी देख ले, इसका जो ग्राफ्ट साइज़ देख ले और पंच साइज़ देख ले, तो ये बहुत डेंस लगा हुआ है। और आज पहला दिन है, देखो मैंने टच किया, अक्सर लोग टच करने से डरते, कुछ नहीं होता है, लेकिन रगड़ना नहीं होता है, एक ये पॉइंट भी बता देता हूँ। अब रही बात कि ये कितने ग्राफ्ट है, ये अल्लाह को पता है, और वही काउंट कर सकते हैं, हम काउंट नहीं करते कि ये कितने ग्राफ्ट है। बस जितना इसके डोनर में मैक्सिमम था हमने सारे निकाल दिए, और जितना एरिया इससे कवर हो सकता था वो हमने कवर कर दिया। पीछे इसके और बाल है भी, इसका रिज़ल्ट आएगा तो सर कवर हुआ होगा, लेकिन लाइफ में इसको एक सेशन की ज़रूरत आगे पड़ेगी अगर ये वाले बाल गिर गए। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।